जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं केमिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन जो प्रत्येक बार पुलिस की परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको सीधा सीधा लिखा मिलेगा कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया है। दोस्तों, आप लोग पढ़ते तो हो नहीं, फिर कहते हो सिलेक्शन नहीं होता है। आप सबसे ज्यादा प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, क्योंकि उसमें से 80% क्वेश्चन जो जीके जीएस आती है उसी से पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप एक बार इस गांव के लड़के से भी पढ़ के देख लीजिए कि ये किस तरह का पढ़ाता है, क्योंकि मैंने कसम खाई है, मैं जानता हूं कि गांव के लड़कों को एक अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। मैं ये चाहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ें, और मैं ये कसम खा के आपको बताता हूं कि आपको मैं वही प्रश्न कराऊंगा जो परीक्षा में पूछे गए हैं। अदरवाइज आपको कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं मिलेगा जो किसी ना किसी परीक्षा में पूछा गया ना हो, भले ही आपको यहाँ पर लिखा हुआ ना मिले। क्योंकि मैं जानता हूं कि गांव के लड़के कैसे तैयारी करते हैं। उनके पास कभी वही पैसे नहीं होते हैं, उनके पास क्या नहीं है ये वही लोग जानते हैं। उसका दर्द मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। इसलिए आप मेरे साथ जुड़े, क्योंकि मैं भी गाँव का ही लड़का हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना पहला प्रश्न। अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या 46 वाला एक तत्व ऐसा है जिसकी परमाणु संख्या 46 है, उसे किस ब्लॉक में रखा जाएगा? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक या फिर डी ब्लॉक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसे डी ब्लॉक में रखा जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? हाँ साथियों, अगर आपको यह पता हो कि किस तत्व का परमाणु संख्या 46 होती है, तो ये होती किसकी? पैलोडियम की होती है। किसकी? पैलेडियम की होती है। अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा? चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है? चाय में क्या पाया जाता है? तो ये तो कितना सरल क्वेश्चन है, ये तो आपको पता ही होगा। चाय में कैफीन की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, कैफीन। अगला हमारा प्रश्न क्या है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है? ब्लीचिंग पाउडर है, इसको बनाने के लिए हम किस गैस से शुष्क चूने को गुजारते हैं? अमोनिया, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हम क्लोरीन से इसको गुजारते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का एक अयस्क है? जिंक का कौन सा अयस्क है? तो आप लोग बताइए कौन सा अयस्क है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा सही आंसर हो जाएगा। साथियों, यूपीएसआई बैच 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला हमारा प्रश्न क्या है? कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है? ओजोन के लिए इसमें से कौन सी गैस हानिकारक होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर हेलोन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेलोन, क्योंकि हेलोन में सभी अक्रिय गैसें आ जाती हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? निष्कर्षण बोतल बनाने में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमर क्या है? निष्कर्षण बोतल होती है, इसको बनाने में कौन सा पॉलीमर प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्यादा घनत्व वाला पॉलीएथीन। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ज्यादा घनत्व वाला पॉलीएथीन। अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा? नेक्स्ट प्रश्न, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? ये जो हम लोग बुलेट प्रूफ कपड़े पहनते हैं, इनमें किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेक्ट्रा। हम स्पेक्ट्रा का प्रयोग करके बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट किसी का प्रयोग कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया? रदरफोर्ड का ऐसा कौन सा प्रयोग है जिसने नाभिक के अस्तित्व को समाप्त कर दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड फॉयल प्रयोग। कौन सा? गोल्ड फॉयल प्रयोग। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर, इनमें से कौन सा एक कृत्रिम कीटनाशक नहीं है? इनमें से एक कौन सा कृत्रिम कीटनाशक नहीं है? बताइए आप लोग कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैराकीट। अगला हमारा प्रश्न क्या है? उच्च शुद्धता का जर्मेनियम किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? ये जो उच्च शुद्धता वाला जर्मेनियम है, ये किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्र परिशोधन से। किसके? क्षेत्र परिशोधन से इसको प्राप्त करते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है? इनमें से ऐसा कौन सा तत्व जो एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो बताइए आप लोग क्या? ब्रोमीन। क्या हो जाएगा?
ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, CH3 COOH2 CH3 ये किसका सूत्र है? ये किसका सूत्र है? CH3 COOH2 CH3 ये किसका सूत्र है? तो ये है किसका, एथिल एथनोएट। किसका? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, CaSO4 इंटू 2H2O ये किसका रासायनिक सूत्र है? ये किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये हो जाएगा किसका, जिप्सम का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। ये प्रश्न यूपीपी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। साथियों क्या आप ये बता सकते हैं कि जिप्सम का अन्य नाम क्या होता है? अगर आप बता सकते हैं तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश की पतली परत के साथ आवरण करना है। जो गैल्वेनाइजेशन होता है इसका मतलब क्या होता है? जो लोहे पे एक पतली परत चढ़ाई जाती है। इसका सही आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर बी, जस्ता। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाकर हम उसको जंग लगने से रोक देते हैं। जब हम लोहे पर जस्ता की परत चढ़ा देते हैं तो लोहे में जंग नहीं लगती है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, C60 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। इसमें जो 60 कार्बन परमाणु होते हैं वह किस रूप में होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या 12 पंचभुज और 20 षटभुज के रूप में होते हैं। इसमें 12 पेंटागन क्या, इसमें 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन के रूप में इन्हें व्यवस्थित किया जाता है। इसका आकार एक फुटबॉल की गेंद के समान हो जाता है। जो कार्बन 60 होते हैं इनका आकार जो है एक फुटबॉल की तरह हो जाता है। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है वह कौन सा कोयला होता है? वह कौन सा कोयला है जिसमें 85 से 95% तक कार्बन प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रेसाइट। दोस्तों आप देख रहे हैं ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यार आप लोग पढ़ते नहीं हो, पढ़ते तो रहा करो कम से कम। अगला प्रश्न हमारा क्या है, डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। इनमें से ऐसा कौन सा है जिसे छोड़कर सभी बहुलक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलीप्रोपोलीन। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा पॉलीप्रोपोलीन। अच्छा दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाए कि पॉलीप्रोपोलीन का जो गलनांक होता है वह कितना होता है, तो आप जानेंगे कितना, 160 डिग्री सेल्सियस इसका जो होता है गलनांक होता है। यह एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है। कौन? प्रोपोलिन एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है? रेडियोधर्मी धातु ऐसी कौन सी है जो भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है? यूरेनियम, रेडियम, बिस्मथ या फिर थोरियम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थोरियम भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि थोरियम की खोज कब हुई थी, तो आपको बताना है थोरियम की खोज 1828 ईस्वी में की गई थी। थोरियम का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मोनोजाइट है। क्या? मोनोजाइट है जो थोरियम का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? यह है केरल में। अगला प्रश्न हमारा क्या है, काली स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों के रंजक को अलग अलग करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? जो काली स्याही है इसमें अलग अलग रंगों के रंजक होते हैं, मतलब अलग अलग रंग होते हैं, उन्हें हम किस तकनीक से अलग करते हैं? अपकेंद्रता, क्लोरीनीकरण या फिर बैड लेखन? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, बैड लेखन से हम इन्हें अलग अलग करते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न है हमारा, चींटियों से हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए, जो चींटियां हमला करती हैं उनसे फसलों की सुरक्षा के लिए हम किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? मतलब हम लोग किस कीटनाशक का प्रयोग करते हैं? कपूर,
एंड्रिन, लवण जल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, कपूर। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो हमारी मम्मी है, माता जी हमारी हैं, घर में कुछ मीठा बनता है तो कहती हैं क्या कि उसमें चींटियां हो जाएंगी, तो उसमें नमक सॉरी तो उसमें कपूर का एक टुकड़ा रख देते हैं। क्या? कपूर का एक टुकड़ा रख देते हैं जिससे कि चींटियां उसमें नहीं आती हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? इनमें से किसको ईंधन सेल कहा जाता है? इनमें से किसको ईंधन सेल के रूप में कहा जाता है? कार्बन, नाइट्रोजन, पोटेशियम या फिर आणविक ऑक्सीजन। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, आणविक ऑक्सीजन। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपीएसआई बैच 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हुए हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा क्या है? एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जा सकने वाला प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? जैसे एक बार हमने कोई प्लास्टिक है उसको पिघला के कुछ और अन्य चीज में परिवर्तित कर दिया, अब उसको हम नरम नहीं कर सकते, वह कौन सी प्लास्टिक है? तो इसका सही आंसर है क्या? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अगला हमारा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस है? सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? ये नहीं पूछ रहा है, आप लोग इसी का ध्यान रखा करें, क्योंकि जब नहीं आता है ना तो आप लोग क्वेश्चन गलत कर देते हो। तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन। क्लोरीन एक निष्क्रिय गैस नहीं है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? साधारण नमक है, ये साधारण नमक का फॉर्मूला पूछ रहा है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। अगर इसका रासायनिक सूत्र पूछे तो क्या हो जाएगा? NaCl। ये इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडर में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है, जो गैस सिलेंडर होते हैं ना, इनमें कौन सी गैस आती है? द्रव के रूप में आती है, गैस के रूप में आती है, ठोस या फिर एक घोल के रूप में? तो ये आती है किसके? द्रव के रूप में आती है। आपने देखा होगा आप सिलेंडर लाते हैं उसको हलाइए तो लगता है इसमें थोड़ा पानी सा भरा हुआ है, तो वह द्रव के गैस में गैस आती है हमारे यहाँ। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? तो अल्फ्रेड नोबेल जी हैं, इन्होंने किसका आविष्कार किया? माइक्रोफोन का, टाइपराइटर का, डायनामाइट का या फिर ग्रामोफोन का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायनामाइट का। अगला हमारा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल पौधा है? इनमें से कौन सा बायोडीजल पौधा है? जावा घास, रतन जोत, गुग्गुल या फिर रोसा घास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रतन जोत। साथियों अगर आप में से किसी को यह पता है कि रतन जोत का अन्य नाम क्या है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है। जो प्रकाश है ये रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा किसके रूप में दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये ओजोन के रूप में दिखाई देता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? पीतल किन की मिश्र धातु है? जो पीतल है ये किन दो चीजों से मिलकर बनती है? इसका हमारा सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर बी, तांबा और जस्ता। आप लोग पिताजी से लिखिए क्या? पिता जी। देखो पी से हो गया पीतल, ता से हो गया तांबा और जी से हो गया जस्ता। तो ये चीज हमें याद रखनी है। अगला हमारा प्रश्न क्या है? सोडियम को किस में रखते हैं? ये सोडियम है इसको हम किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में, सरसों के तेल में, पानी में या फिर निर्वात में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे हम मिट्टी के तेल में रखते हैं। इसे हम खुले वातावरण में नहीं रख सकते वरना इसमें आग लग जाएगी। अगर हम इसको पानी में फेंकते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें आग लग जाती है, धुआं ऐसा उत्पन्न होने लगता है, जो अधिकतर मूवी में प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ये फलों को पकाने के लिए हम किस गैस का प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन, एथिलीन, मीथेन या फिर प्रोपेन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? ये सोना है जो हम इसको बनाते हैं, इसको हम अकेले तो नहीं बनाते क्योंकि इसका तन्यता गुण इतना अधिक ही होता है, तो हम सोने के साथ किसका प्रयोग करते हैं? चांदी, तांबा, लोहा या फिर जस्ता?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हम तांबे का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, शुद्ध यूरेनियम किसमें पाया जाता है? ये जो शुद्ध यूरेनियम है ये किसमें पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम 235 में। कहा किसमें? यूरेनियम 235 में शुद्ध यूरेनियम पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, 18 कैरेट सोने में 18 कैरेट में शुद्ध सोना पाया जाता है। आपको पता है क्या, 24 कैरेट होता है ना, उसमें शुद्ध सोना होता है, तो इसको हम ऐसे निकाल भी तो सकते हैं। तो ये हो गया 6 18, 6 चौकू 24, 25, तो कितना हो गया 75%। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 75%। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कृपया मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर तथा अपने दोस्तों के पास चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करते ही रहें।